हेलो स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज जो आपकी क्लास होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 एंड 4.0 के लिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, जिसमें आपके भारत का भूगोल आपके 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराने वाले हैं, जिसमें आपके 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके होंगे। ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं। तो पूरी क्लास को इन तक जरूर देखेंगे, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, थार भूमि कहां पर स्थित है? तो थार भूमि कहां पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा राजस्थान में। कहां पर है? राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है सेकंड नंबर। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे क्या लिखा हुआ है। लिखा है, क्या लिखा हुआ है, भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य है आपका? उत्तर प्रदेश जो है वो सबसे अधिक सीमाओं को क्या करता है? टच करता है, यानी स्पर्श करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है थर्ड नंबर, लिखा हुआ है सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा जम्मू कश्मीर। कहां पर है? जम्मू कश्मीर इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है फोर्थ नंबर। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है डंकन पास किसके मध्य स्थित है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान। क्या हो जाएगा? दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, और लास्ट में एक क्वेश्चन पूछेंगे, उसका राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है फिफ्थ नंबर, लिखा हुआ है कि भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है? तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा सिक्किम राज्य जो है वो आपका चीन को स्पर्श करता है, नेपाल को स्पर्श करता है, भूटान को स्पर्श करता है, ये सारे देश को स्पर्श करता है, याद रखेंगे। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है सिक्स नंबर क्वेश्चन, लिखा है कि इलाहाबाद, हरिद्वार, कानपुर, पटना, वाराणसी, बनारस शहर किस नदी के किनारे बसे हैं? तो ये जो सारे शहर हैं आपके गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं, क्योंकि यहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि गंगा नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं। आपके ऑप्शन भी दे देता है, तो यहाँ पर इस टाइप से क्वेश्चन यहाँ पर आपके बहुत ज्यादा बनते हैं, तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है सेवेंथ नंबर क्वेश्चन, लिखा है कि सोकोवा, क्या लिखा है, सोकोवा घाट डिब्रूगढ़ गुवाहाटी शहर किस नदी के किनारे बसे हैं? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। क्या है? ब्रह्मपुत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है एट्थ नंबर। तो एट्थ नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? तो भारत के पश्चिम में जो आपका है वो आपका पाकिस्तान है। पश्चिम में पाकिस्तान, पश्चिम पाकिस्तान, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है नाइन्थ नंबर क्वेश्चन, लिखा है कि भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थिर है, जो स्थित है। कहां पर स्थित है? आपका इलाहाबाद के समीप में स्थित है। कहां पर है? इलाहाबाद के समीप में स्थित है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है टेंथ नंबर। तो टेंथ नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 11th नंबर क्वेश्चन आपका क्या लिखा हुआ है, देखेंगे। भारतीय मानक समय समय आधारित है। भारतीय मानक समय आधारित है, किस पे आधारित है? तो आपका यहाँ पर 82 से ले 82-30 पूर्व देशांतर में। कहां पर? 82-30 पूर्व देशांतर पर, ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 12th नंबर क्वेश्चन, लिखा है कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कर्क रेखा। कौन सी रेखा है? कर्क रेखा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 13 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 14 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 15 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ग्रीक। किस भाषा में है? तो ग्रीक इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 16 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि भारत में निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किसकी तट रेखा सबसे अधिक लंबी है? तो गुजरात की तट रेखा जो है वो सबसे ज्यादा लंबी है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 17 नंबर। तो 17 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा जम्मू द्वीप। क्या हो जाएगा? जम्मू द्वीप इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 18 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सियाचिन। क्या हो जाएगा? सियाचिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 19 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा अक्साई चीन। क्या कहलाता है? अक्साई चीन इसका राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 20 आपका लिखा है सतपुड़ा की पहाड़ियां किस राज्य में है? तो सतपुड़ा की पहाड़ियां जो है आपकी मध्य प्रदेश में है, याद रखेंगे, ठीक है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 21 नंबर क्वेश्चन लिखा है अंडमान निकोबार द्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अंडमान निकोबार द्वीप की सबसे ऊंची चोटी जो है आपकी सैडल पीक है। क्या है? सैडल पीक इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 22 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के तीन बड़े राज्य का क्रम क्या है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 23 नंबर। तो 23 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है मैकान, क्या लिखा है? मैकान का पठार भारत के किस राज्य में है? तो मैकान का पठार जो है आपके छत्तीसगढ़ में है। कहां पर है? छत्तीसगढ़, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 24 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है छोटा नागपुर किसका नाम है? तो छोटा नागपुर है वो आपका रांची का पठार है। क्या है? रांची का पठार, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 25 नंबर क्वेश्चन लिखा है अनायमुडी नामक चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2695 मीटर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 26 नंबर। तो 26 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है भारत की भूमि का सबसे उत्तरी भाग क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा इंदिरा कॉल कहलाता है। क्या कहलाता है? इंदिरा कॉल, इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 27 नंबर लिखा है भारत की मुख्य भूमि का रामेश्वरम द्वीप रामेश्वरम द्वीप से कौन सा अलग है? कौन अलग करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आदम का पुल। क्या हो जाएगा? आदम का पुल, इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है 28 नंबर क्वेश्चन आपका क्या लिखा है देखेंगे 28 नंबर। तो 28 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, क्या लिखा है? झांसी नगर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो झांसी नगर जो है भारत के उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 29 नंबर, क्या लिखा हुआ है? 29 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है मंगलौर से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मालाबार तट। क्या कहलाता है? मालाबार तट कहलाता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 30 नंबर क्वेश्चन लिखा है भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में है। कहां पर है? जम्मू कश्मीर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 31 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है भारत और पाकिस्तान की बीच सीमा का निर्धारण किसने किया था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सर सिरिन जॉन रेड क्लिफ ने। किसने किया था? रेड क्लिफ ने किया था, याद रखेंगे, इसी वजह से इसका नाम भी रेड क्लिफ पड़ा था। क्वेश्चन नंबर 32 आपका लिखा हुआ है कि मथुरा, आगरा, दिल्ली, इलाहाबाद शहर किस नदी के किनारे बसे हुए हैं? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा यमुना नदी के किनारे बसे हुए। यमुना नदी के किनारे बसे हुए शहर आपसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन में, तो इन क्वेश्चन को आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 33 नंबर क्वेश्चन लिखा है क्या लिखा है? कोंकण तट कहां से कहां तक विस्तृत है? तो कोंकण तट जो है आपका गोवा से दमन तक है। कहां से? गोवा से दमन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 34 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अगरतला। क्या हो जाएगा? अगरतला, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 35 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है भारत व बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन से हैं? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे कौन कौन से हैं? मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, असम हो गया, मेघालय हो गया व पश्चिम बंगाल हो गया, ये सारे हैं, ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 36 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े हुए? तो टोटल आपके 17 राज्य हैं, याद रखेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 37 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है तीन और बंगाल से घिरा हुआ भारतीय राज्य कौन सा है? तो त्रिपुरा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 38 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा संकोच नदी। कौन सी नदी है? संकोच नदी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 39 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है शिमला से तिब्बत को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो आपका सिप किला दर्रा जोड़ता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 40 नंबर। तो 40 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है भारत के निकट पूर्व में कौन सा देश है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश है। कौन सा देश है? बांग्लादेश है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 41 नंबर। 41 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि भारत के निकट पश्चिम में कौन सा देश है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पाकिस्तान है। कौन सा देश है? पाकिस्तान, इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 42 नंबर क्वेश्चन आपका क्या लिखा हुआ है तीन अर्धचंदाकार समुद्र तट कहां मिलते हैं? तो आपका कन्याकुमारी में मिलते हैं। कहां पर मिलते हैं? कन्याकुमारी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 43 नंबर। तो 43 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो आपका टोटल 7वां स्थान है। पहले आपका कौन है? पहले आपका रूस है, कनाडा है, फिर आपका चीन है, फिर इसके बाद 7वें नंबर पे आपका आता है इंडिया आता है, यानी भारत आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 44 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो आपका दूसरा स्थान है, याद रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 45 नंबर।
45 नंबर क्वेश्चन आपका क्या लिखा हुआ है? लिखा है भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? तो आपका भारत का जो क्षेत्रफल है विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। कितना है? 2.42% है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 46 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना परसेंट है? भारत की जनसंख्या जो है विश्व की जनसंख्या का आपका टोटल आपका 17.70% है। कितना है? 17.70% इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 47 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि भारत में शीत मरुस्थल कहाँ कौन सा है? भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? तो आपका लद्दाख जो है वो आपका शीत मरुस्थल कहलाता है, याद रखेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 48 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि भारत की देशांतर स्थिति क्या है? तो भारत की जो देशांतर स्थिति आपकी है 68 डिग्री और 68 डिग्री और 7 से लेकर 97 डिग्री टू 25 तक है। ठीक है, याद रखेंगे, क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 49 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है भारत की जल और स्थल दोनों सीमाएं कितने देशों से मिलती हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जल और थल से, यानी कि भारत की जल और स्थल से दोनों सीमाएं कितने देशों से मिलती है? तो भारत की टोटल आपकी तीन देशों से मिलती है, याद रखेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 50 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो भारत का सबसे जो दक्षिणी बिंदु है वो आपका इंदिरा पॉइंट है, यानी याद रखेंगे। ठीक है, इंदिरा पॉइंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 51 नंबर क्वेश्चन लिखा है इंदिरा पॉइंट बिंदु कहां स्थित है? इंदिरा पॉइंट जो बिंदु है वो आपका निकोबार द्वीप समूह में, कहां पर है? निकोबार द्वीप समूह इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 52 नंबर क्वेश्चन लिखा है इंदिरा पॉइंट का पुराना नाम क्या था? तो इंदिरा पॉइंट का पुराना नाम था पिगमिलियन पॉइंट था। क्या था? पिगमिलियन पॉइंट इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 53 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर है? तो जो इंदिरा पॉइंट है आपका वो भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर है? तो 876 किलोमीटर है। कितना है? 876 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 54 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या कहलाता है? तो भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है वो आपका इंदिरा कॉल कहलाता है, याद रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 55 नंबर। तो 55 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है भारत व म्यांमार की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन से? तो आपके राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखेंगे, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे। भारत व म्यांमार की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से? तो आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया एंड मिजोरम हो गया। ये 4 राज्य हैं जो आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपके क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 56 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना है? भारत का उत्तर से दक्षिण में जो विस्तार आपका 3214 किलोमीटर है। कितना है? 3214 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 57 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि भारत का पूर्व से पश्चिम कितना विस्तार है? भारत का पूर्व से लेकर पश्चिम तक का टोटल आपका कितना विस्तार है? तो आपका 2000 कितना है? 2933 किलोमीटर है। कितना है? 2933 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 58 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत की टोटल स्थल सीमा की जो लंबाई आपकी 15,200 किलोमीटर है। कितना है? 15,200 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 59 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? निम्न में से कौन सा भारत के पूर्वी तट का एक मुख्य बंदरगाह पत्तन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विशाखापत्तन है। क्या है? विशाखापत्तनम इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 60 नंबर। तो 60 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, क्या लिखा है? कांडला पत्तन पोर्ट कहां पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कच्छ की खाड़ी में है। कहां पर है? कच्छ की खाड़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 61 नंबर आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है जवाहरलाल, क्या लिखा? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहां पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मुंबई में। कहां पर है? मुंबई इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 62 नंबर क्वेश्चन लिखा है कोलकाता किस प्रकार के बंदरगाह का उदाहरण है? कोलकाता जो आपका नदी है, कैसा है? नदी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 63 नंबर। तो 63 नंबर क्वेश्चन आप ध्यान से देखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिखा हुआ है कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और कलकत्ता से वाराणसी के रास्तों को जोड़ता है? तो आपका NH2 है, यानी नेशनल हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग 2 है। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 64 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कोलकाता और दिल्ली किसके द्वारा जुड़े हुए हैं? तो कोलकाता और दिल्ली जो है आपके NH2 यानी राष्ट्रीय राजमार्ग 2 के द्वारा जुड़े हुए, राष्ट्रीय राजमार्ग 2 के द्वारा जुड़े हुए, याद रखेंगे, क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 65 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि भारत में रेल के डिब्बे कहां पर बनाए जाते हैं? तो कपूरथला और पेराम्बूर में बनाए जाते हैं, याद रखेंगे। भारत में रेल के डिब्बे कपूरथला और पेराम्बूर में बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 66 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है इंटीग्रेट, क्या लिखा है? लिखा हुआ है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहां पर है? पेराम्बूर में है, और पेराम्बूर आपका चेन्नई में पड़ता है, याद रखेंगे। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 67 नंबर। तो 67 नंबर क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किस शहर में सड़क पर चलने वाले पंजीकृत वाहनों की संख्या सबसे अधिक है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली, यानी कि दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 68 नंबर। तो 68 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। लिखा हुआ है भारत के किस नगर में 2 रेलवे ज़ोन का मुख्यालय है? तो भारत के किस नगर में 2 रेलवे ज़ोन का मुख्यालय है? तो आपका मुंबई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 69 नंबर क्वेश्चन आप ध्यान से देखेंगे। लिखा हुआ है को क्या लिखा है कोंकण रेलवे जोड़ती है। कोंकण रेलवे जोड़ती है किसको जोड़ती है? रोहा मंगलौर को। किसको जोड़ती है? रोहा मंगलौर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है यहाँ पर लिखा है 70 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है डैश उसी जाति के व्यक्तियों की दृष्टि व्यक्तियों की संख्या है जो दी गई समय अवधि के दौरान आवास में कहीं और से आए हुए हैं। तो आपका हो जाएगा आप्रवासन आप्रवासान हो जाएगा याद रखेंगे। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 71 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है आबादी की वृद्धि का तात्पर्य क्या है? तो आबादी की वृद्धि का जो तात्पर्य है आपका जन्म और मृत्यु दरों के बीच में अंतर, यही आपका आबादी की वृद्धि का तात्पर्य है, याद रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 72 नंबर। तो 72 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है लिखा हुआ जन्म दर मापती है एक वर्ष के दौरान जन्मों की संख्या प्रति, याद रखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका 100 आबाद यानी एक हजार आबाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 73 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की अनुसूचित जनजाति आबादी का संकेंद्रण सबसे अधिक है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 74 नंबर। तो 74 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? तो भारत और अफगानिस्तान के बीच की रेखा का नाम क्या है? तो आपका डूरंड रेखा। क्या है? डूरंड रेखा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 75 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है डूरंड रेखा कब निर्धारित की गई थी? तो डूरंड रेखा जो है आपका 1893 ईस्वी में निर्धारित की गई थी। कब की गई थी? 1893 ईस्वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 76 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा का क्या नाम है? तो डूरंड रेखा है। क्या है? डूरंड रेखा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 77 नंबर। तो 77 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है भारत व पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा का नाम है रेड क्लिफ रेखा। क्या नाम है? रेड क्लिफ रेखा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 78 नंबर। 78 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 1943 ईस्वी में। कब किया गया था? 1947 ईस्वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 79 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि भारत की मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई कितनी है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा आपका 6100 किलोमीटर है। कितना है? 6100 किलोमीटर यानी 6100 मीटर इसको बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है यहाँ पर 80 नंबर क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। लिखा हुआ है कि भारत के संपूर्ण तटीय भाग की लंबाई द्वीप समूहों सहित कितनी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 7000 कितना है? 7516.5 किलोमीटर का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 81 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग महामार्ग कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नेशनल हाईवे 44 यानी कि नेशनल हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग 44 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान करके याद करके पढ़ लेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 82 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? तो भारत के जो दक्षिण में आपका हिंद महासागर जो आपका दक्षिण में स्थित है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 83 नंबर आपका क्वेश्चन आपका क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे छोटी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोवा, यानी कि गोवा की सबसे छोटी है और सबसे बड़ी आपकी कहां की है? गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, दोनों ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 84 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है संपूर्ण भारत में कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत व पहाड़ियों का विस्तार है? तो आपका 28.8% इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 85 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि संपूर्ण भारत के कितने क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार है? तो मैदानी विस्तार जो आपका 44% पर है, कितना है? 44% इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 86 नंबर। तो 86 नंबर आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है कि भारत का कौन सा भू आकृतिक भाग प्राचीन है? यानी प्राचीन मतलब पुराना है, तो आपका प्रायद्वीपीय पठार जो है सबसे ज्यादा प्राचीन है, सबसे ज्यादा पुराना है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 87 नंबर, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ेंगे। लिखा हुआ है कि भारत के पूर्वी समुद्र तट को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कोरोमंडल तट इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 88 नंबर क्वेश्चन लिखा है किस देश के साथ न्यू मूर द्वीप के कारण भारत का विवाद है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश के साथ है। किसके साथ है? बांग्लादेश इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 89 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है? आपका कहां पर? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, याद रखेंगे।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 90 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है लक्षद्वीप, क्या लिखा है? लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? प्रवाल उत्पत्ति से। किसी ये प्रवाल उत्पत्ति इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 91 नंबर। तो 91 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है लक्षद्वीप समूह स्थित है तो कहां पर है? आपका अरब सागर, अरब सागर इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 92 नंबर क्वेश्चन, आप ध्यान से देखेंगे, लिखा हुआ है भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? तो आपका कितना है? आपका यहाँ पर देखें 51/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है यहाँ पर 93 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर आपका लिखा हुआ है कि भारत का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार कितना है? तो आपका है यहाँ पर देखेंगे 2933 किलोमीटर है। कितना है? 2933 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 94 नंबर क्वेश्चन, आपका लिखा है कि भारत के उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कितना है? भारत के उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार जो आपका 3214 किलोमीटर है। कितना है? 3214 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 95 नंबर क्वेश्चन, आपका लिखा हुआ है भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 6100 किलोमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6100 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 96 नंबर। तो 96 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है भारत की कुल तट रेखा की लंबाई द्वीप समूहों सहित कितनी है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 7516 किलोमीटर है। कितना है? 7516 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 97 नंबर क्वेश्चन, लिखा हुआ है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहां पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में है। कहां पर है? बंगाल की खाड़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 98 नंबर क्वेश्चन, लिखा हुआ है लक्षद्वीप कहां स्थित है? तो लक्षद्वीप जो है आपका अरब सागर में स्थित है। कहां पर है? अरब सागर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है 99 नंबर क्वेश्चन, आपका क्या लिखा हुआ है? भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत की जो स्थल सीमा की लंबाई है आपकी 15200 किलोमीटर। कितनी है? 15200 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 100 नंबर क्वेश्चन, आपका लिखा हुआ है कि भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 8 है। कितने हैं? 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। तो ये थी आज की मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 एंड 4.0 के लिए आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास थी, जिसमें यहाँ पर आपके 100 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपकी कंप्लीट कराए गए हैं। और ये क्लास आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। और इसके पहले की क्लासेस अगर आपने नहीं देखी तो उन क्लासेस को जाकर आप जरूर देखिए, ये क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और रेगुलर यहाँ पर आपकी क्लासेस आपकी प्रोवाइड कराए जा रही है, तो आप रेगुलर क्लासेस आप ले सकते हैं। तो ये क्लास आपको अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।